हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में। जैसा कि आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पढ़ाया था एक अच्छे परीक्षण। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मानक का अर्थ एवं महत्व। तो आइए आज जानते हैं कि मानक का अर्थ क्या है। मानक क्या है, जैसा कि आपको पहले जब हमने पढ़ाया था एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, तो उसमें उन विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया था। एक था व्यवहारिक कसौटी और दूसरा था तकनीकी कसौटी। तो तकनीकी कसौटी में ही हमने हेडिंग के रूप में मानक पढ़ाया था। तो आज मानक को हम डिटेल में जानेंगे कि मानक परीक्षण होता कैसे है और मानक परीक्षण के क्या क्या लाभ हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि मानक परीक्षण का अर्थ क्या है, सही रूप में मानक क्या है। तो मानक शिक्षा, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्रकृति अवरोध होती है, जिसके कारण उनके मापन की किसी एक सर्वस्वीकृति मानक इकाई का होना संभव नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने या उसकी व्याख्या करने की समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए परीक्षण निर्माता कुछ ऐसे संदर्भ बिंदु निर्धारित करता है जिनके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जा सके। इन संदर्भ बिंदुओं को मानक कहते हैं। स्टूडेंट, एजुकेशन में हम दो तरह की राशियां पढ़ते हैं। एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। तो जिसमें जो चर यानी कि वेरिएबल जो होता है उसी को हम मानक निर्धारण करते हैं। उसी से मानक वह है जो समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के इकाइयों के रूप में, बिंदु के रूप में हमको देखने को मिलता है। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि स्टूडेंट ने कितनी उपलब्धि की है, कितना उसका पढ़ने में उपलब्धियां हो रही हैं। इस बात की समय समय पर चेकिंग करना, जांच करना ही मानक कहलाता है। मानक वह औसत प्राप्तांक है जो परीक्षण से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाले मूल प्राप्तांक भी मानक कहलाता है। आइए जानते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, यदि मान लीजिए एक छात्र है जिसका नाम मोहन है। तो मान लीजिए मोहन का भार 50 किलोग्राम है और एक ये छात्र है सोहन, उसका भार 25 किलोग्राम है। तो जब हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि मोहन का भार सोहन के भार से दुगना है। किंतु इसी प्रकार का यह कथन जब हम शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक मापों के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि छात्र यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में मोहन को अगर 50 अंक मिलते हैं और सोहन को अगर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मोहन की उपलब्धि सोहन से दुगनी है। क्योंकि जब योग्यता की बात आती है तो हम
उपलब्धि परीक्षण के लिए दुगना नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि मोहन से सोहन ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं या मोहन से सोहन का औसत अंक अधिक है। तो इस प्रकार के से ही चेक करना, जांचना ही परीक्षण मानक परीक्षण कहलाता है, जिससे हम पॉइंट बाई पॉइंट या बिंदु से चेक करते हैं कि 5 छात्रों की परीक्षा में कि मोहन और सोहन या और स्टूडेंट से किसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, तो वही मानक कहलाता है। आप सब लोग अब मानक का अर्थ समझ चुके होंगे। आगे अब जानते हैं मानक की कुछ राइटरों ने व्याख्या दी है, तो आइए पढ़ते हैं आगे। अतः परीक्षण मानक वे संदर्भ बिंदु हैं जिनकी सहायता से या जिनसे तुलना करके परीक्षण का प्राप्त अंकों की व्याख्या की जा सकती हो, क्योंकि मानकों के अभाव में परीक्षण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए परीक्षण मानकीकरण या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मानक निर्धारण का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। आइए जानते हैं, राइटर हैं स्टेनली तथा हाफकिंस के अनुसार मानक छात्रों के बड़े समूह की निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। अगले राइटर हैं एनेस्थेसी के अनुसार किसी परीक्षण के मानक वास्तव में किसी प्रतिनिधि समूह के द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों का संक्षिप्त रूप होता है। बता रहे हैं कि जो मानक है वास्तव में वह किसी का अगर प्रतिनिधित्व करता है, तो वह उसके साथ जो अंक उसको मिल रहे हैं, उसको प्राप्तांक जो मिल रहे हैं, उसी का संक्षिप्त रूप ही मानक परीक्षण है। अगले राइटर कह रहे हैं, अगले राइटर का नाम है इविल के अनुसार किसी परीक्षण के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण पर किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं। यानी बता रहे हैं कि जो विशेष स्टूडेंट हैं, जो होशियार स्टूडेंट हैं, वो अंक प्राप्त करने के लिए किस तरह परीक्षण करते हैं, उनके बारे में। रेमंड्स, गेज तथा रूमेल्स के अनुसार मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। आइए जानते हैं मानक के प्रकार। तो मानक मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? मानक कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यक्ति के प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आयु मानक, नंबर 2 कक्षा मानक, नंबर 3 शतांशीय मानक और नंबर 4 मानकीकृत मानक, प्राप्तांक मानक। आइए जानते हैं आयु मानक क्या है। तो ऐसे परीक्षणों में जहां आयु के कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वहां आयु मानक निर्धारित किया जाता है। किसी परीक्षण की आयु मानकों का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के औसत से है। आयु मानक को ज्ञात करने के लिए परीक्षण को उस आयु वर्ग के प्रतिदर्श समूह पर प्रशासित किया जाता है तथा परीक्षण में उस आयु वर्ग के प्रतिदर्श समूह के छात्रों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करके मानक ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के प्रतिनिधि समूहों का अलग अलग औसत प्राप्तांक की गणना करके आयु मानक निर्धारित किया जाता है। जैसे छात्रों इसमें ये बताते हैं कि जब स्टूडेंट का परीक्षण किया जाता है, तो अलग अलग आयु के भी उसमें स्टूडेंट होते हैं, कोई कम आयु का भी है
तो कोई ज़्यादा आयु का भी है, तो किसी का IQ लेवल अच्छा होता है तो किसी का कम अच्छा होता है। तो उसमें किस तरह किस आयु वर्ग को कैसे कैसे प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसकी चेकिंग करना ही आयु मानक कहलाता है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से, उदाहरण से। यदि 12 वर्ष आयु वाले लड़कों का प्रतिनिधि समूह लेकर उनकी ऊंचाइयां माप लें तथा उसकी औसत ऊंचाई ज्ञात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि यह औसत ऊंचाई 12 वर्ष आयु के लड़कों का मानक निर्धारित करती है। इसी प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 वर्ष आदि आयु के लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। देखिए छात्र इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई छात्र 12 वर्ष की आयु का है और अगर 12 वर्ष के आयु के लड़कों का हम अगर उनकी ऊंचाई लंबाई का औसत निकालें तो उनकी औसत उन लड़कों के आयु का औसत मानक निर्धारित करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए हमें इन संख्याओं को वर्ष को भी देखना पड़ेगा, यानी इन संख्याओं के वर्ष की आयु के लड़कों की ऊंचाई और औसत को भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम उन 12 वर्ष के बालकों का निकालेंगे। अतः प्रत्येक आयु वर्ग के लड़कों की औसत ऊंचाई या मानक निर्धारित करने के बाद किसी भी लड़के की ऊंचाई के विषय में व्याख्या की जाती है। मान लिया एक लड़के की आयु 9 वर्ष है परंतु उसकी ऊंचाई 13 वर्ष के लड़कों की औसत ऊंचाई के बराबर है, तो उसे अधिक ऊंचाई वाला लड़का कहा जाएगा। अब इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए एक पंक्ति में छात्रों को लड़कों को खड़ा किया जाए, तो मान लीजिए उसकी आयु के अकॉर्डिंग वो 9 साल का है लेकिन उसकी हाइट इतनी है कि वह 12 साल वाले लड़कों जैसा लगता है, 13 साल वाले लड़कों जैसा ऊंचाई में लग रहा है, तो वह लड़का क्या 13 वर्ष का हो जाएगा? नहीं, तो वह उस 9 वर्ष की आयु की पंक्ति में ही खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हीं के साथ बच्चों के साथ इसको बैठाया जाएगा या खड़ा किया जाएगा, ना कि 13 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ बैठाया जाएगा। तो उसे अधिक ऊंचाई वाला लड़का नहीं कह सकते हैं, ना उसको बता सकते हैं। अतः किसी छात्र द्वारा किसी परीक्षण में प्राप्त अंकों की व्याख्या करने के लिए उस छात्र की आयु वर्ग के मानक यानी औसत प्राप्तांक से की जाती है। एथेंसती के शब्दों में प्रत्येक आयु वर्ग के बालकों के प्रतिनिधि समूह द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के औसत मान किसी परीक्षण की आयु मानकों का निर्धारण करते हैं। प्रायः सभी बुद्धि परीक्षणों में आयु मानकों को मानसिक आयु के रूप में तथा उपलब्धि परीक्षणों में शैक्षिक आयु के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए जानते हैं आयु मानकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नंबर 1, आयु के साथ परिवर्तित होने वाले गुणों के संदर्भ में आयु मानक अधिक उपयोगी होते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, मानसिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि आदि के मापन के लिए आयु मानकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 आता है कम आयु के बच्चों अर्थात प्रारंभिक अवस्था में बालकों में गुणों एवं विशेषताओं में तीव्र गति से परिवर्तन होता है इसलिए इस अवस्था में मापन हेतु आयु मानकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए छात्रों, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उतने साल के नहीं होते हैं लेकिन वो उस लंबाई से लगते हैं, और ये दूसरी तरफ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आयु के अकॉर्डिंग उतने साल के होते हैं लेकिन देखने में नहीं लगते हैं। तो दोनों में क्या है, उनकी दोनों में उपलब्धियां, उनका मापन अलग अलग होता है। तो ऊंचाई, वजन, मानसिक योग्यता से जो उपलब्धि शैक्षिक रूप में मिलती है, यानी शिक्षा में वो कैसा कर रहे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ जल्दी से
सीख रहे हैं, कैच कर रहे हैं, क्या चीज़ जल्दी से नहीं सीख रहे हैं, क्या उनको पढ़ने में आसानी हो रही है, क्या नहीं। इस बात की समय समय पर जांच करना ही आयु मापक मानक कहलाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी, जिसमें मैं आपको इसके आगे दूसरी हेडिंग है कच्चा मानक, वो आपको समझाऊंगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे निवेदन है कि कृपया करके प्रत्येक बच्चा वीडियो अधिक से अधिक देखे। एक बार से नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखें। बार बार देखने से आपको वह चीज़ समझ में आएगी, और जब वह बार बार वीडियो आप देखेंगे तो वह आपके दिमाग में अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो आपसे विनम्र निवेदन यही करती हूँ कि आप बार बार इस वीडियो को देखें, और हो सके तो अपने छात्रों तक ही इसको शेयर करें। और प्लीज़, जो भी वीडियो में बताया जा रहा है, किसी भी को लेके आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आपसे निवेदन ये भी है कि आप सब लोग प्लीज़ कमेंट्स भी करें, ताकि मैं उस कमेंट्स के माध्यम से मुझको भी पता चले कि मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल हो रही है, कितनी नहीं। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझको यह नहीं पता चल पाएगा कि आपके लिए कितनी लाभकारी हो रही है, कितना नहीं। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। आगे फिर मैं वीडियो लेके नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगी।